अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस खबर के बारे में जो पिछले कई दिनों से सरगर्म है, जो एक मुल्क के फ़ैसले के बाद दूसरे मुल्क में और तकरीबन कई सारे मुल्कों में सियासी सरगर्मियों और दीगर चहल पहल का मौजू बन गई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तबलीगी जमात को लेकर दिए गए सऊदी अरब के फ़ैसले के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसमें मिसकम्युनिकेशन नहीं बल्कि गलतफहमियां हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर है, उसके जो मिनिस्टर हैं शेख अब्दुल लतीफ़, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हमने किसी तबलीगी जमात को बैन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक ग्रुप अल-हबाब करके जो वहाँ पर एक ग्रुप है, सिर्फ उनको बैन किया है और सिर्फ उन्हीं पर पाबंदी लगाई है। दोस्तों, ये पूरे हिंदुस्तान में और जगह जगह पर ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है और ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि सऊदी अरब ने जो है तबलीगी जमात को बैन कर दिया है, और इसी को लेकर हमारे यहाँ पर मीडिया जो है लगातार तरह तरह के मौजू का बहस बना दिया है इसको, और तरह तरह के आरोप लगा रही है और तरह तरह के इस पर जो है उंगलियाँ उठा रही है और छीटाकशी कर रही है। मैं आपको एक डिबेट दिखाऊंगा जो न्यूज़ 18 के जो अमीश देवगन जी हैं, उन्होंने भी इस पर डिबेट किया और उन पर एक तबलीगी जमात के प्रवक्ता ने यह साफ कहा है कि आप वो ट्वीट्स ध्यान से देखिए कि तबलीगी जमात ने उनको लेकर तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। दोस्तों, उससे बढ़कर जो है इस मामले में और वजाहत तब आई, मैं मौलाना अरशद मदनी की खबर आपको दिखा रहा हूं जिसमें वो वहां के सफ़ीर से मिले हैं और उन्होंने ये साफ वजाहत करते हुए कहा है कि उन्होंने तबलीगी जमात पर नहीं, एक ग्रुप है उस पर पाबंदी लगाई है। उनकी जो हरकत थी वो वहाँ पर उनको जो है इत्मीनान बख्श नहीं थी, सेटिस्फेक्शन एबल नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ उस ग्रुप पर पाबंदी लगाई है, जिसको चारों तरफ गलियारों में इस तरह से फैलाया जा रहा है जैसा कि उन्होंने पूरे मुसलमानों को बैन कर दिया हो। दोस्तों, आप वो वीडियो देखिए जो जिसमें तबलीगी जमात के प्रवक्ता साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं, न्यूज़ 18 की वीडियो देखिए और उसके बाद खुद अंदाज़ा कीजिए। दोस्तों, सर, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस बात पर इतनी हाय तौबा यहाँ मची हुई है, पूरी आपने डिबेट चला रखी है, उस ट्वीट को जरा आप दोबारा पढ़ेंगे प्लीज। और दूसरी बात ये, उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं तबलीगी जमात का प्रवक्ता हूँ और प्रवक्ता की हैसियत से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए। जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप लोग या बाकी मीडिया के लोग जो सांप्रदायिक मानसिकता का अपना परिचय दे रहे हैं, मैं उनके से ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो ट्वीट में लिखा है अंग्रेजी में, वो ये लिखा है कि वहां पर एक ग्रुप है जिसका नाम अल अहबाब है, जो तबलीग यानी प्रोपेगेंडा का काम करता है, प्रोपेगेट करता है और दावे का काम करता है, उसको बैन किया है उन्होंने। उसको तबलीगी जमात से मत जोड़ दीजिए। ये जो अल अहबाब है, आपने भी गूगल कर लिया होगा, ये साउथ अफ्रीका का ग्रुप है जो वहां पर काम कर रहा है। सुनिए अमीर देवगुन जी, सुन लीजिए, क्लेरिफाई तो कर दूं ना, आप अपनी जो बहस है वो करते रहिएगा। ये साउथ अफ्रीका का ग्रुप है अल अहबाब, जिसका एक टेलीविजन चैनल भी है, अल अहबाब टीवी। आपको गूगल पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जो दावा का काम करता है और जो तबलीग का काम करता है, उसको बैन किया है सऊदी अरब ने, तबलीगी जमात को बैन नहीं किया है। ये तबलीगी जमात के प्रवक्ता के हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस ट्वीट में से चूंकि एक वर्ड लिखा हुआ तबलीग, जिसका मतलब होता है प्रोपगेशन यानी प्रचार प्रसार, आप लोगों ने उसको ले लिया वहां से, सब तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान भी उस झांसे में आ गए, उस चाल में आ गए और वो डिफेंड करने लगे। बहुत सारे मुसलमान नहीं, वही सांप्रदायिक मीडिया है, बात को मैंने मान लिया। कोरोना वायरस को धर्मांतरण कर दिया था, उसको भी इस्लाम से जोड़ दिया था। एक सेकंड, अल हबाब की जो आप बात कर रहे हैं वो तो उनके एक ट्वीट में लिखा है, लेकिन तबलीगी और तबलीग उनके 2 ट्वीट्स में लिखा है। आपकी जानकारी के लिए, आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं, तो ये जमायता उलेमा हिंद भी उन्हीं के, ये भी प्रोपेगेंडा में आ गए, ये भारत के मौलाना भी इसी प्रोपेगेंडा में आ गए, ये विरोध कर रहे हैं। मदनी साहब भी इसी प्रोपेगेंडा में आ गए। एक अफ्रीकी ग्रुप के लिए भारत का जमायता उलेमा हिंद चिट्ठी लिख रहा है, जारी कर रहा है। मुझे एक ट्वीट दिखा दी है जिसमें तबलीगी जमात के बारे में बात कही गई हो, इतनी तो अंग्रेजी आती है ना। उसमें कहा गया एक ग्रुप जिसका नाम अल अहबाब है, अल अहबाब को आप तबलीगी जमात से कैसे जोड़ रहे हैं? वो कौन सा ऐसा आधार है जिसका आधार मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये जमात की अंग्रेजी कमजोर है क्या? जमीयत की अंग्रेजी कमजोर है क्या? तबलीगी जमात चूंकि कोई भी तबलीगी जमात कोर्ट की जमीयत की अंग्रेजी कमजोर है क्या? जानते हैं
क्योंकि बहुत सीधे लोग हैं, वो बहुत सज्जन लोग हैं, तो आप कुछ भी चला देंगे। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद की गलती है। आप लोगों ने माफिया मांगी है, पिछली मरतबा भी आप लोगों ने माफिया मांगी है। ये जमीयत उलेमा हिंद की गलती है जिसने ये चिट्ठी लिखी है। इस चीज को मत भूलिए, ये जमीयत उलेमा हिंद की गल्ती है। इसका मतलब जमात उलेमा हिंद से जाकर के वो पूछे, जमात उलेमा हिंद से जाकर के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, देवबंद भी गलत है, देवबंद भी गलत है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे ना, के खिलाफ प्रतिबंध है। क्यों आप नहीं सुनते इस बात को? क्यों आप? अरे आपके गुस्सा करने से मैं कोई सऊदी अरब का देश थोड़ी हूँ, मैं सऊदी अरब का मंत्री थोड़ी हूँ कि मैं उस बैन को हटा दूंगा। आपको नाराज होना है तो जमीयत उलेमा हिंद पे नाराज होइए, आपको नाराज होना है तो आप उन मौलानों पे नाराज होइए जो हायतों में बचा रखी है। तो पढ़ेंगे ना सर, उस बयान को आप ढंग से तो पढ़ेंगे ना। अच्छा, में क्या लिखा हुआ है पढ़िए दोबारा से उसको। मैंने अच्छा एक हमने तो जमीयत की बाइट भी चलाई है, मैं आपको भी सुना देता हूँ। हमने तो जमीयत की बाइट भी चलाई है, हमने तो मदनी साहब की बाइट भी चलाई है। ठीक है, ओके। तारिक फतेह आपकी जो बाइट बना रहे हो ना, आप फर्जी बाइट बना रहे हो। आप इनको ये बता रहे हो कि ऐसा हो गया है। अच्छा, हम सब काम फर्जी कर रहे हैं, सिर्फ आप ही बात बढ़िया कर रहे हैं। आपने सऊदी एम्बेसी से पूछा। ठीक है, ओके। तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं साहब? जो तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं, क्या वो तबलीगी जमात इंडिया वाली है? तारिक फतेह आपने नहीं पूछा इस चीज को। अरे तो आप बताएंगे क्या पूछ रहा है? क्या आप बताएंगे किसी से क्या पूछ रहा है? क्या आप खबर गलत पढ़ रहे हैं? आपके पास जानकारी पूरी नहीं है। पहले तो आप तो खुद तो पढ़ के आइए, जमीयत उलेमा हिंद क्या लिख रहा है। चिट्ठी मैंने लिखी है, जमीयत उलेमा हिंद में लिखी है, बयान मैंने दिया है। क्या इस खबर को अब 3 दिन हो चुके हैं, पता नहीं है आपको क्या? और यहां आप पूरा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। अमीश जी, आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह पूछना चाहिए था। कल को आप बोलेंगे आपको बोलना क्या चाहिए, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ऐसा होता नहीं है सर, लोकतंत्र है इस देश के अंदर। तो दोस्तों, आपने वीडियो को देखा तो खुद अंदाज़ा किया होगा कि किस तरह से वो साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि वहाँ पर तबलीगी जमात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि वहाँ पर तो एक ग्रुप है अल-हुबाब करके, उन पर पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों, गलत फहमियाँ किसी से भी हो सकती हैं। वो मौलाना अरशद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, उन्होंने भी वहाँ पर जो सऊदी ममलकत के जो सफ़ीर हैं, सऊदी के जो सफ़ीर हैं हिंदुस्तान में, उनसे मुलाकात की है। और बाकायदा मैं आपको एक ख़बर दिखा रहा हूँ कि जो सऊदी का जो मिनिस्ट्री इस्लामिक ऑफ अफेयर्स है, उसने ये ट्वीट करके कहा है, जिसकी खबर शाया हुई है, जो उर्दू में है, लेकिन उसका अनुवाद यही है साफ लफ्ज़ों में, उर्दू पेपर में रिलीज़ हुई है, कि उसका अनुवाद और उसका ट्रांसलेशन साफ लफ्ज़ों में वजाहत करता है, एक्सप्लेनेशन है उसमें, कि उन्होंने सिर्फ एक ग्रुप पर पाबंदी लगाई है और उन्होंने तबलीगी जमात पर या तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर या उस काम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। दोस्तों, इस सब से आपको वाज़ेह हो गया होगा कि तबलीगी जमात को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। दोस्तों, धन्यवाद। हिय जमाअतुन मुबारकतुन खय्यरतुन قد انتشرت في آفاق الأرض تدعو إلى الله وتعلم الناس دين الله وتخرجهم من الخمارات إلى المساجد وتخرجهم من الملاهي والمراقص إلى بيوت الله وتعلمهم الآداب النبوية وتبذل جهدا في الأرض اهتدى على يدها الملايين ودخل في دين الله على يدها. عندنا هذه الأصول الستة، ندعو الناس إلى لا إله إلا الله وإكرام المسلم ومدري إيش وكذا. أي نعم، دعوهم يعلموا الناس هذا الأمر. عندما نريد أن نعلم إنسان ندخله في المدرسة الابتدائية، ثم نرقيه المدرسة المتوسطة، ثم الثانوية، ثم الجامعة، ثم الماجستير، ثم الدكتوراه، والناس تريد هذا. يقول إن لم يكن دكتورا وإلا نلغيه. لا يا أخي، لازم يمشي في هذا الطريق. دعوا الناس. بعض الناس همه أن يعلم الناس القرآن ودخل في دين الله على يدها الآلاف. لماذا نمنع هذا الخير؟ قد يقول قائل لكنهم لا يهتمون بتكوين الإنسان تكوينا كاملا في عقيدته وفقهه وفكره. نقول يا أهل الفكر ويا أهل العقيدة ويا أهل الفقه والفكر والعقيدة، تولوه أنتم، علموه أنتم. دعوا هذا يدخله لكم في المسجد وأنتم دعوا الناس. بعض الناس همه أن يعلم الناس القرآن الكريم، دعوهم يعلموا الناس القرآن. بعض الناس يعلمون الناس السنة، دعوهم يعلموا الناس السنة. بعض الناس يحب أن يعلم المسلمين الفقه، دعه يعلمهم الفقه. بعضهم قد تخصص في رد الشبهات عن هذا الدين وما يكيده الأعداء لهذه الأمة، وأصبح في هذا الباب قد عرف أصول الفساد ويريد أن ينبه الأمة إليه. دعه يقول ذلك. هذا يدخله لكم في المسجد وأنتم بعد ذلك تولوا تكميل ما عنده من نقص. تعاونوا ولا تتلاكموا.
الذين لا يحسنون إلا أن يهدوا كل خير في هذه الأمة سيحاسبهم الله، سيحاسبهم الله. اتقوا الله في أنفسكم. جماعة التبليغ مما يحيرك فيها ليس عندها منهج تستطيع أن تحاكمها إليه. حتى تبليغ نصاب كتابهم يقولوا ما هو لنا، هذا ألفه واحد. عندنا هذه الأصول عز وجل، والله أعطى كل واحد قدرة وخصوصية معينة من أجل أن يخدم دين الله، فدعه يخدم دينه مما تمكن أن يخدم دينه من خلاله. بعض الناس والله متخصص في أن يخدم الناس بكفالة الأيتام والفقراء، دعه يخدم المسلمين عن طريق خدمتهم الفقراء والمساكين. وأنت يا أخي تعال كلمهم. أنشأ مؤسسة للأيتام، تعال أنت ضع لها منهج وجيب المدرسين وخلهم يدرسون.